आज हाईकोर्ट के इस फैसले को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, आपके होश उड़ने वाले हैं। यानी ये समझ लीजिए, ये फैसला जो है, इतना बड़ा फैसला आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आपके घर में भी बच्चे होंगे। अब यहाँ पर बात करें इस बच्चे का, तो इस बच्चे को लेकर, उसके अधिकार को लेकर, एक बच्चा, यानी बच्चा का कौन होगा? पिता हो सकता है। बच्चा का कौन हो सकता? माता हो सकता है। बच्चे का कौन? नाना हो, यहाँ पर हो सकते हैं। बच्चे की माँ होगी। इन सभी को लेकर जो ये अधिकार का बात यहाँ पर किया गया, इस अधिकार के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक बच्चे का इतना अधिकार आखिर क्यों? आखिर ये 5 अधिकार जो हैं, कौन से अधिकार हैं? अब इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला कैसे सुना दिया? यानी अब जो है यहाँ पर समझने की जरूरत है। यह मामला जो है आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ है। यह मामला आपका जो जमीन है उससे जुड़ा हुआ है। यह मामला जो है आपका, अगर कोई मकान है जो आप बनवाए हैं, उससे जुड़ा हुआ है। यह मामला जो आपके घर में रखा हुआ सोना है, उससे जुड़ा हुआ है। यह मामला आपका, अगर मान लेते हैं बैंक खाते में पैसा है, उससे जुड़ा हुआ है। इन सभी को लेकर एक बड़ा फैसला आता है। यानी संपत्ति में 5 अधिकार दे दिए जाते हैं, और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, अब कैसे आप अपना जो है उसमें नाम दर्ज करा पाएंगे, क्या कोई आपको बेदखल कर सकता है? इन सभी का जवाब जरूर जान लीजिए। यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर बात करें कि कोई भी संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति हो, यानी दादा का संपत्ति हो या परदादा का संपत्ति हो, अब यहाँ पर पिता का संपत्ति हो, या पिता मान लेते हैं कुछ जमीन को खरीदे हैं तो पिता का वो अर्जित संपत्ति भी होगा। लेकिन आप, यानी पिता जो हैं वो एक बच्चे को क्या करते हैं? गोद लेते हैं। यानी गोद लेने का मतलब हो गया, है ना, गोद लेते हैं। तो गोद ऐसे जो है ना, गोद में लेकर गोद नहीं लिया जाता है कि गोद में लेकर और घुमा दिए तो गोद ले लिया। गोद लेने का एक कानूनी प्रक्रिया है। और गोद अगर किसी भी बच्चे को ले लिया, मान लेते हैं कोई बच्चा है, अब वो अनाथ है तो उसको गोद ले लेता है। लेकिन अगर उसके माता पिता हैं तो भी वो जो है दूसरा व्यक्ति उसको गोद ले सकता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता अगर मान लेते हैं कि हैं तो बच्चा का गोद नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसका एक कानूनी प्रक्रिया है। किसी को गोद लेने का मतलब क्या हुआ कि अब आप उसको अपना वंशज बना रहे हैं, अब आप उसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। तो अगर आप उसको उत्तराधिकारी बना रहे हैं तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपका अपना बेटा होगा, उसी तरीके से वो गोद लिया बच्चा भी होगा। यानी जैसे भी हो, अब आपको उसको समान अधिकार तो देना होगा। तो इसीलिए यानी साफ साफ ये समझ लें, ये फैसले में ये साफ साफ कह दिया कि संपत्ति में उसे सगे बच्चे की तरह बराबरी का अधिकार मिलेगा। यानी अगर घर में कोई सगा बच्चा है, ठीक है, यानी ये फैसला है हाईकोर्ट का फैसला है, और ये कह दिया गया, देखिए संपत्ति में जो सगा बच्चा है उसी की तरह बराबर का अधिकार उसको मिलेगा। उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कोई आपका अपना बेटा है और आप जो गोद लिए हैं, दोनों में आप अंतर नहीं कर सकते हैं, दोनों आपके लिए बराबर है। यानी दोनों को समान अधिकार आपको देना होगा। उसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि पिता का जो हक होता है कि अनुकंपा के आधार पर, मान लेते हैं पिता सरकारी नौकरी में थे, ठीक है, सरकारी नौकरी में थे। अब यहाँ पर होता है कि नौकरी पे रहते पिता की मृत्यु हो जाती है, तो होता है कि अनुकंपा पर अब किसको नौकरी दिया जाएगा? तो अनुकंपा पर जो है, या गोद लेने वाला जो बच्चा है वो भी नौकरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अपने बच्चे नहीं हैं तो यानी अब उसका नौकरी किसी को नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। अगर वो किसी बच्चे को कानूनी तरीके से अगर वो गोद ले लेंगे, तो गोद लिया हुआ जो बच्चा है यानी उसको भी कानूनी तौर पर जो है अधिकार है। अगर मान लेते हैं गोद ले लिया गया तो अब वो सरकारी नौकरी कर पाएगा अनुकंपा के आधार पर, इसलिए कि अब उनके पिता वही हैं जिन्होंने उनको गोद लिया।
साथ साथ में देखें, मान लेते हैं गोद लेने का मतलब ये नहीं होता है कि गोद लिए और छोड़ दिए, है ना। अब वो अपना देखेगा कैसे क्या करेगा नहीं करेगा, है ना, भीख मांगेगा, कहाँ से कपड़ा पहनेगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे घर में मेरा भी बच्चा जन्म हो चुका है, यानी गोद लेने के बाद क्या हुआ कि उनके घर में, उसके परिवार में जो है उनका अपना बच्चा का जो एक तरह से अपना बच्चा जो है वो जन्म ले लिया। तो ऐसा भी होता है कि पहले नहीं हो रहा था बच्चा, अब लगा कि नहीं अब तो बच्चा घर में होगा नहीं, क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि बच्चा को क्या करते हैं, बच्चे को, है ना, अपना बच्चा का जन्म हुआ और वो एक तरह से पहले से बच्चे को गोद लिए हुए थे। तो अब जो है एक तरह से देखा जाए तो उनके जो घर परिवार के लोग हैं, पहले तो वो बच्चा जो गोद लिए थे वो ठीक था, अब अपना बच्चा का जन्म हो गया तो एक तरह से भेदभाव करने पर वो उतर आए हैं। और ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये कि आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भेदभाव नहीं होता है, अपना अपना होता है, सौतेला सौतेला होता है और ये तो बाहरी है, कहीं से उठा कर लाया गया, गोद ले लिया गया कि ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अब डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा, उसका फीलिंग कैसा है, उसका उसके प्रति लगाव कैसा है। तो अगर ये सब कुछ एक तरह से ठीक है तो रिश्ता भी सही है, अगर ये सब कुछ ठीक नहीं है तो रिश्ता भी टूट जाता है। लेकिन देखें, गोद अगर आप ले लिए ना तो रोटी कपड़ा मकान और के साथ साथ माता पिता का प्यार मिलना जरूरी है। मतलब आप उसको बेघर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि एक बार आप गोद लिए और उसके बाद आप गोद से उतार दिए, है ना, ये कहानी नहीं हो सकती है। यानी अगर जो गोद लेने वाली बात आपने किया है तो आपको वहां पर रोटी तो है देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, बच्चा पहनेगा क्या, मकान रहने के लिए देना पड़ेगा, इस सब से आप वंचित नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा कोर्ट का कहना है, ये ऐसा कानून है कि देखें आप इतनी आसानी से आप उसको बेघर नहीं कर सकते हैं। रही बात कि अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं कि अब बच्चा बीमार है, अपने बच्चे को एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुआ तो दौड़े दौड़े भागे, डॉक्टर के पास दिखाए, इलाज करवा दिए, अब वो बच्चा गोद ले लिए है तो उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा का अधिकार है, यानी जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ जो है ना बेहतर शिक्षा भी आपको देना होगा। यानी आप उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपना बच्चा है तो उसको ठीक है सब कुछ अच्छे से करेंगे, अब बच्चा दूसरा है तो उसको एक तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसको घर का काम करने के लिए रखेंगे, तो कभी भी वो आवाज उठा सकता है और आवाज उठाएगा तो वो अधिकार आपको देना होगा, उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्थिक और शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार है, यानी अगर ये भी नहीं सोच सकते हैं कि घर में अगर सोना रखा हुआ है तो मेरा अपना बेटा लेगा और यानी वो नहीं लेगा, हम उसको जितना देंगे उतना ही लेगा, देखें बिल्कुल नहीं। आपकी मृत्यु के बाद जितनी संपत्ति होगी तो अगर आपके अपने बच्चे भी हैं उसको भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना जो एक तरह से आपने गोद लिया है बच्चा, यहाँ पर उसका अधिकार होगा। अब यहाँ पर बहुत के मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, इसलिए कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन देखें हम बता दें कि जो उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और इसमें और दूसरे जो एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो थोड़ा आपको अंतर जो है गोद लेने का जो एक तरह से अधिकार है, ठीक है, कि कौन गोद ले सकता है कौन गोद नहीं ले सकता है, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो गोद लिया हुआ बच्चा अगर उसके संपत्ति की अगर एक देखेंगे प्रक्रिया तो अब होता क्या, सबसे बड़ा जो सवाल मान लेते हैं, देखें ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब एक बच्चे को यहाँ पर गोद लिया गया, गोद यहाँ पर जो है वो लिया गया। अब ये गोद लेने वाला बच्चा क्या था कि यहाँ पर इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है किसी कारणवश, यानी जिसको गोद लिया गया ना वो दोनों लेने वाला का जो पिता है भाई है, कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं पिता है ना, और चाचा है। तो अब यहाँ पर जो है इनके एक बेटे थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब इनको चाचा ने क्या किया, गोद ले लिया, गोद ले लिया। तो लेकिन हम आपको बता देते हैं ये जो बेटा है ना छोटा, तब ना इनकी माँ है ना एक तरह से पिता है, तो देखभाल कौन करेगा, चाचा ही करेंगे। तो ठीक है मान लेते हैं ये इनको एक तरह से जो है अपने अंडर में देखभाल करने के लिए ले लिया, लेकिन ये जो बेटे हैं अगर इनको चाचा अपना नाम दे दे, मतलब पिता का जो डॉक्यूमेंट है उस पर पिता का नाम में चाचा का नाम दर्ज हो जाए, मतलब इनके ओरिजिनल पिता थे ना
उसका कहीं कोई विवरण नहीं हो इनके दस्तावेज में, इनके डॉक्यूमेंट में, तो ये अपने पिता के हिस्से की संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। देखें जो कहानी अब है क्या यहाँ पर कि अब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा कानूनी तौर पर ये अपने चाचा के बेटे बन चुके हैं, इसलिए कि इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपना चाचा का नाम दर्ज है। अब यहाँ पर चाचा के पहले से यहाँ पर 2 बेटे थे, तो ये पूरी प्रॉपर्टी 3 हिस्से में बटेगी। लेकिन अगर ये जो बेटा है ना, चाचा देखभाल करे, जो भी करे, भरण पोषण करे, करना भी है। देखें परिवार में अगर गार्जियन के तौर पर है तो करना पड़ेगा, और अगर आप संपत्ति ले रहे हैं, पैतृक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी के उपयोग से, बेच कर नहीं, आप घर के मालिक हैं तो उसका एक तरह से आप उसको रख रखाव के तौर पर जो है ना एक तरह से पैसा ले सकते हैं, और जो परिवार है उसका जिम्मेदारी उठा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो ये पिता जो है, पिता के ये बेटे हैं, तो अब इनका पिता का नाम तो इस पर दर्ज नहीं है, बेटा है, पिता का नाम दर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पिता का नाम दर्ज है तो ये चाचा के जो 2 बेटे हैं उनका अपना 2 हिस्सा लगेगा, और ये पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा जो है इनको मिलेगा 50%। तो इसीलिए ये सब जो गलती है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बाद में आपको जो है समस्या उत्पन्न होगा। देखें हमारे देश में गोद लेने का कानून है, यानी किसी भी बच्चे को जो है आप गोद ले सकते हैं। अब यहाँ पर है कि बच्चे को अगर आप गोद ले लेते हैं तो उसका जो असली माता पिता है, देखें ये उसके असली माता पिता का अधिकार उस पर से खत्म हो जाता है। यानी कल को उसके असली माता पिता जो ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा बेटा है, काहे कि गोद लेने में उनका समर्थन चाहिए, या अब अगर वो एक तरह से जीवित नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो जीवित हैं और वो किसी बच्चे को, कोई उनके बच्चे को कोई गोद लेना चाहता है तो उनका समर्थन चाहिए। तो अभी आप समर्थन दे रहे हैं, बाद में समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं। ना बच्चा जो है अपने माता पिता, जो ओरिजिनल माता पिता है, उसके संपत्ति पर कोई दावा कर सकता है। कल को ये नहीं मान लेते हैं कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता, जो उनके पुराने माता पिता थे, है ना, उनके जहां उनका जन्म हुआ उनके संपत्ति पर वो आप दावा करेंगे कि नहीं ये तो मेरे माता पिता, ये भी संपत्ति हम लेंगे, और जहां हमको गोद लिया गया वहां भी संपत्ति लेंगे, तो ये दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। इस तरह का दावा करना जो है अनुचित है। ये दावा आप नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि वहां आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। इसलिए अधिकार इसलिए नहीं मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जो वो प्रॉपर्टी है, जो वो संपत्ति है, उससे तो आपको अब निकाल दिया गया है। आपको संपत्ति का कानूनी तौर पर एक तरह से आपके पिता, जो ओरिजिनल माता पिता थे, अब आपको उत्तराधिकारी से ही हटा दिया। अब आप उस परिवार के उत्तराधिकारी नहीं है। जहां आपको गोद लिया गया आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। कानूनी तौर पर अब वहां आपका हक है, वहां आप हक का दावा कर सकते हैं। तो ये संपत्ति में 5 अधिकार, और हाईकोर्ट यानी तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ये बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।